एवरीवन, लेजर अकाउंट्स की सीरीज में आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 119 पे जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने, लेट्स रीड द सम। प्रिपेयर अपर्णा's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा। मतलब एकदम इजी, आपको एक ही अकाउंट बनाना है हमें, दैट इज अपर्णा's अकाउंट, एंड वी हैव बीन गिवन सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो हम क्या करेंगे, पहले इन द बुक्स ऑफ सुवर्णा वी विल मेक प्रॉपर अकाउंट ऑफ अपर्णा। देखिए ऐसे आपको टैबुलर फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ऐसे प्रॉपर आपको एक टैबुलर फॉर्मेट पे बनाना है। एंड नाउ वन बाय वन वील लुक एट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड वील पोस्ट द एंट्रीज। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्या है, लेट्स सी। 2019 January 1, बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा 60,000। देखिए मतलब ये क्या है, दिस इज अ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, बैलेंस है फर्स्ट को, दैट मींस ओपनिंग बैलेंस है। अभी ये कैसे समझिएगा ये डेबिट है या क्रेडिट है। तो देखिए यहाँ पे दिया है बैलेंस ड्यू फ्रॉम, इसका मतलब अपर्णा से पैसे आने बाकी है, इजंट इट? दिस मींस दैट ये पैसे मुझे आने वाले हैं अपर्णा से। आने वाले किससे होते हैं, हमें हमारे डेटर से पैसे आते हैं, करेक्ट? और डेटर का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसीलिए ये जो हमें बैलेंस दिया गया है, दिस इज गोइंग टू बी आवर डेबिट बैलेंस। तो चलिए फर्स्ट हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। बैलेंस ड्यू 60,000, तो अपर्णा के अकाउंट में हम जाएंगे और डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड पे हमें जाना है और यहाँ पे हम पहले डेट लिखेंगे 2019 January 1। ओके, अमाउंट इज 60,000। ठीक है, जब भी डेबिट साइड पे कुछ भी लिखते हैं तो स्टार्ट हम करेंगे 2 से, एंड दिस इज आवर बैलेंस, तो हम लिखेंगे 2 बैलेंस। और जब भी पहली अमाउंट होती है बैलेंस की तो हम उसे लिखते हैं ब्रॉट डाउन। ठीक है, जब लास्ट होती है, एंड में लिखते हैं तो लिखते हैं कैरी डाउन, और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रॉट डाउन, मतलब प्रीवियस पीरियड से अभी आया है 60,000। अंडरस्टूड? ऑलराइट, नेक्स्ट हम टिक करते जाएंगे जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शंस पोस्ट करेंगे, सो दैट वी डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। फोर्थ को देखिए क्या है, सोल्ड गुड्स टू अपर्णा 15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए मैंने जब डिस्काउंट वाले जर्नल एंट्रीज आपको सिखाए थे तब ये बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी ने अगर वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड सी, ताकि आपके कैश और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, लेट अस सी कैलकुलेशन फॉर 15,000 हमारे गुड्स की लिस्ट प्राइस है और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 10% ऑफ 15,000 दैट इज 1,500, तो कितना बचता है 13,500। दिस इज द प्राइस एट विच आवर सेल्स विल बी रिकॉर्डेड। याद करिए ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में नहीं दिखता है, तो हमारा सेल्स 13,500 पे रिकॉर्ड होगा, एंड दिस इज आवर क्रेडिट सेल्स। तो हमारी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, अपर्णा अकाउंट डेबिट। एंट्री आई एम राइटिंग जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल आप डायरेक्टली पोस्टिंग कर दीजिए, वर्किंग नोट में आपको एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग हियर, अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 13,500। अपर्णा को हमने डेबिट किया है, तो हम डेबिट साइड पे जाएंगे अपर्णा के अकाउंट में, यहाँ पे लिखेंगे 4th January 13,500, और डेबिट साइड पे हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, एंड टू सेल्स अकाउंट 13,500। या ओके, नेक्स्ट गुड्स रिटर्न्ड बाय अपर्णा। नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री। देखिए गुड्स रिटर्न्ड बाय अपर्णा 1500 और ब्रैकेट्स में हमें दिया है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ये जो 1500 है ये ट्रेड डिस्काउंट कट करे बिना हमें दिया है 1500, मतलब 1500 ग्रॉस है। हमें नेट फिगर निकालना पड़ेगा, तब हमें समझेगा कि एक्चुअली सेल्स रिटर्न कितना हुआ है। समझ में आया? दिस 1500 इज अ ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किए बिना दी हुई है हमें। तो ट्रेड डिस्काउंट 10% था, तो 1500 का 10% दैट इज 150, तो बचा कितना 1,350। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न, इसे हम बोलेंगे नेट अमाउंट। ठीक है, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया गया है। अगर हमें डायरेक्टली दिया होता सेल्स रिटर्न 1,350 तो हम डायरेक्टली उतना अमाउंट लिखते,
लेकिन हमें दिया गया है ग्रॉस अमाउंट, तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद दैट एक्चुअली हमने कितना सेल्स रिटर्न हुआ है। नाउ दिस इज द अमाउंट जिस पे सेल्स रिटर्न हुआ है। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री याद करिए क्या होती है, ये जो एंट्री हमने पास की इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अपर्णा। तो अपर्णा को हमने क्रेडिट किया है, टू अपर्णा किया है, तो क्रेडिट साइड पे हम चलेंगे अपर्णा के अकाउंट में, और यहां पे डेट क्या है 7th January, अमाउंट इज 1350। और जब भी क्रेडिट साइड पे कुछ लिखते हैं हम स्टार्ट करते हैं बाय से, तो हम लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न। क्लियर, अंडरस्टूड। ये हमें थोड़ा ट्रिकी था बिकॉज ग्रॉस अमाउंट दिया था, तो यहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट अमाउंट निकालना है एंड देन वी आर गोइंग टू पास द एंट्री। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट। रिसीव्ड क्रॉस्ड चेक फ्रॉम अपर्णा 50,000। कुछ पैसा मिला तो हमारी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा। अपर्णा से पैसा मिला है, राइट, ऑल राइट। तो ये हमें अभी पोस्ट करना है, अपर्णा को क्रेडिट साइड पे है, तो अपर्णा के अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पे जाना है और यहाँ पे डेट लिखेंगे पहले January 11, अमाउंट कितनी है 50,000, ठीक है। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो स्टार्ट होगा बाय से, और पैसा नहीं आया है, चेक आया है, तो बाय बैंक अकाउंट, अंडरस्टूड, ऑल राइट। आगे, इनवॉइस्ड गुड्स टू अपर्णा 12,000। इनवॉइस्ड गुड्स का क्या मतलब होता है, दिस इज अनदर वे ऑफ टेलिंग कि गुड्स हमने सेल्स किया है, ठीक है। सेल्स की एंट्री जो होगी वही होगी, सिंपल है, क्रेडिट सेल्स है, तो अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट इज 12,000। अपर्णा को हमें डेबिट किया है, तो अपर्णा के डेबिट साइड पे हम चलेंगे 17th को, और यहां पे अमाउंट लिख देंगे 12,000, ऑल राइट। और अभी डेबिट साइड पे है तो स्टार्ट होगा टू से, टू सेल्स अकाउंट, अंडरस्टूड। आगे, सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश 6,000 रुपीज। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है हमारी बच्चों, वेरी वेरी इजी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट। अभी यहां पे कहीं पे भी अपर्णा के अकाउंट को इफेक्ट हुआ है क्या, अफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो ये जो एंट्री है ये हमें पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें जर्नल एंट्रीज तो पूछे नहीं है, हमें लेजर बनाना है और वो भी सिर्फ अपर्णा का बनाना है, तो यहाँ पे अपर्णा का अकाउंट तो कहीं पे भी नहीं है, तो ये वाला हमें कुछ भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑल राइट, ओके। आगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा 33,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए जब हमने डिस्काउंट के जर्नल एंट्रीज देखे थे तब हमने ये क्लियरली समझ लिया था। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जो भी अमाउंट मिलनी बाकी थी उसमें से कुछ मिल गई और अभी हमने अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब आगे अभी कुछ भी नहीं मिलेगा उससे, तो जो भी बचेगा दैट इज द डिस्काउंट दैट वी हैव अलाउड टू दैट पर्सन। इस केस में अभी पैसा मिला है और जो भी बचेगा दैट इज द डिस्काउंट दैट वी हैव अलाउड टू अपर्णा। सो पहले हम जितना पैसा मिला उसकी एंट्री पास करेंगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा, ये वाली हमारी एंट्री आएगी 30,000 के लिए। सो लेट अस पोस्ट दिस एंट्री फर्स्ट, ओके। अपर्णा के क्रेडिट साइड पे 33,000 आएगा, ठीक है, तो लिख देते हैं ये क्रेडिट साइड पे 33,000 एंड व्हाट इज द डेट January 30, ठीक है, पैसा आया है, सो बाय कैश अकाउंट, ऑल राइट, ठीक है। अभी हमें फुल सेटल करना है, मतलब अभी अपर्णा का कोई भी डेबिट बैलेंस नहीं बचना चाहिए, जो भी बचेगा दैट इज द डिस्काउंट दैट वी हैव अलाउड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वी हैव टू चेक व्हाट इज द बैलेंस, तो मैं पहले टोटल करूंगी डेबिट और क्रेडिट साइड की आफ्टर डूइंग दिस एडजस्टमेंट। तो लेट अस डू द टोटल्स फर्स्ट। मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 85,500। नाउ लेट मी सी क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, यहाँ पे मुझे 85,500 लिखना पड़ेगा बिकॉज अभी फुल्ली सेटल करना है अकाउंट। लेट मी सी क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है, ये तीनों की मुझे टोटल करनी है।
84,350, दिस इज माय क्रेडिट टोटल, और डेबिट टोटल है 85,500। तो अभी जितना भी बचेगा that is the discount that we have allowed to her. Now let us calculate the discount amount. 1150, ये हमारा डिस्काउंट है, तो अभी हमने ये उसको अलाउ किया है, तो हमारा तो ये नुकसान हो गया, उतना पैसा कम मिलेगा, तो इसे हम करेंगे डेबिट। तो हमारी एंट्री यहां पे क्या आएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट। अभी अपर्णा का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, कोई भी बैलेंस नहीं बचा है, तो अपर्णा के क्रेडिट में हमें ये अमाउंट लिखनी है 1150। कौन सी डेट पे, सेम डेट 30th, एंड दिस इज व्हाट, डिस्काउंट अलाउड, सो बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1150। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ गया आपको कि क्या करना है। इट वॉज वेरी सिंपल, यहाँ पे सिर्फ हमें डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होते हैं वो हमें यहाँ पे पोस्ट करने थे। तो बच्चों, आपको जब भी लेजर अकाउंट में अगर फुल मार्क्स मिलाने हैं, यू हैव टू एंश्योर दैट आपके जर्नल एंट्रीज बहुत 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 क्लियर है। मैंने जर्नल एंट्रीज का और लेजर का अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो प्लीज गो थ्रू दोज ऑल द लेक्चर्स, ताकि सारे डाउट्स आपके जर्नल के रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। एक बार आपको जर्नल एंट्री पास करते आ जाएगी, देन लेजर बिकम्स अ केक वॉक फॉर यू। मिलती हूँ अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।